आज हम लोग इस वीडियो में निबंध लिखेंगे मेरे प्रिय कवि पर निबंध। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आसान शब्दों में इसको लिखेंगे। हालांकि मैंने अभी तक बहुत से कवियों की रचनाओं का अध्ययन नहीं किया है, मगर मध्यकालीन युग के कबीर, मीरा, रहीम, सूरदास और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को ही पढ़ा है। इन सभी में से तुलसीदास जी मेरे प्रिय कवि हैं। उनकी भक्ति और अलौकिकता को मैं नित्य नमन करता हूँ। मुगलों द्वारा जबरदस्ती से तलवार के बल पर हिंदुओं के धर्म का नाश किया गया। आम जनमानस को एकजुट करने के बजाय उन्हें मत मतांतर में विभाजित कर दिया। उस समय राह भ्रमित हिंदू समाज को एक नाविक की सख्त जरूरत थी, जो उनके जीवन को अंधकार से आस की किरण दिखाए। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी ने राम का कल्याणकारी रूप प्रस्तुत कर जन जीवन में एक शक्ति का संचार किया। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस आज भी समाज को एकमत रहने और समन्वय स्थापित करने की प्रेरणा दे रहा है। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म लगभग 1600 ईस्वी के आसपास वर्तमान यूपी के रामपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम जी एवं माताजी का नाम हुलसी देवी था। ये जन्म से ब्राह्मण थे। छोटी सी आयु में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण तुलसी का बाल्यकाल बेहद अभावों में बीता। अपने आरंभिक जीवन तुलसी का जीवन एक गृहस्थ की भांति ही था। जब पहली बार इनके मुंह से राम शब्द निकला तो इनका नाम भी राम बोला रखा गया। तुलसी की शिक्षा दीक्षा बाबा नरहरिदास से मिली। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेदांत का अध्ययन कर लिया था। इसके पश्चात ही रत्नावती के साथ विवाह हुआ। उनके जीवन में घटित एक घटना ने उन्हें वैराग्य की ओर ले गई। वे अपनी धर्म पत्नी से बेहद लगाव रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका घर नदी के दूसरी ओर था। तुलसी को उनसे मिलने की इतनी ललक थी कि वे किसी तरह नदी पार कर रोज उनसे मिलने जाया करते थे। मगर एक दिन तुलसी की पत्नी ने उन्हें डांट फटकार कर लगाई और कहा, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उतना ही प्रभु राम से करें तो मोक्ष को प्राप्त होंगे। उसी पल तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर भक्ति में लीन हो गए। संन्यास और भक्ति में ही इन्होंने रामचरितमानस और विनय पात्रिका जैसे महान और अमर ग्रंथों की रचना की थी। वर्ष 1680 में इनका देहांत हो गया था। तुलसी की 56 प्रमाणित रचनाएं मानी जाती है। उनके उपलब्ध ग्रंथों में रामचरितमानस, कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, दोहावली आदि प्रमुख है। ये था इसमें आज का टॉपिक, मेरे प्रिय कवि पर निबंध। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।